हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? वैसे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन कल थोड़ा व्यस्त थी तो आप लोगों से डायरेक्ट बात नहीं हो पाई। अब अगर मैं ये कहूँ कि ट्विन फ्लेम्स कैसे होते हैं, तो मैं कहूँगी ट्विन फ्लेम्स हम मेरे चैनल के सब्सक्राइबर जैसे होते हैं। कल के हमारे 2 वीडियोस हमारे चैनल की सोल सिस्टर्स ने अपलोड की थी, हमारे चैनल पे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। आई वॉज फीलिंग सो प्राउड कि मेरी आर्मी कितनी स्ट्रांग बन चुकी है, मेरी आर्मी रेडी हो चुकी है, हमारे यूनिवर्स की आर्मी रेडी हो चुकी है। आप लोग बटरफ्लाई बन चुके हो, आप लोग इवॉल्व हो चुके हो। हमारा यूनियन हुआ या नहीं हुआ, दैट डज नॉट मैटर। हमारा वो इस चैनल का जो पर्पस है ये बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है, पर्पस बिल्कुल पूरा हो गया है। आप सब इवॉल्व हो चुके हो, रेडी हो चुके हो, सक्षम हो चुके हो, ठीक है। आप लोग बहुत पावरफुल हो चुके हो। तो मुझे बड़ा प्राउड होता है आपकी। इसके पहले भी जिन लोगों ने अपने अपने शेयर्स अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए थे सोल कम्युनिटी के लिए, दे ऑल वांट टू डू देयर सोल पर्पस, दे ऑल हेल्पिंग मी इन इवॉल्विंग यू ऑल। वो पहले खुद स्ट्रांग बने, अब वो अपनी आने वाले जो हमारी जनरेशन है, मतलब जो नए नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पूरी टीम है, पावरफुल टीम है, जो कि मिलकर यूनिवर्स का पर्पस पूरा कर रही है। सो ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं। अब थोड़ा सा मुझे मन हुआ कि एक्चुअली में ट्विन फ्लेम्स कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए, ये मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। दोस्तों, डेफिनेटली जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ठीक है, इस अर्थ प्लैनेट में आके कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और कुछ जो रियल ट्विन्स होते हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि वो इनकारनेट ही एक बड़े पर्पस के लिए होते हैं और उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग चैनलिंग्स या डराने वाले वीडियोस देखने की बजाय अब अपने फोकस को कुछ इस तरह से शिफ्ट करिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगी, उनके बारे में सोचिए। सीरियसली मेरा वीडियो अब ये है, माई पर्पस इज़ मोर देन यूनियन, मोर देन रीयूनियन, समथिंग वेरी बिग। वेल, जो ट्रू ट्विन्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है कि वो बचपन से सितारों को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, ठीक है, और उनके मन में ये सवाल घूमते हैं कि ये सितारे किसने बनाए, ये आकाश किसने बनाया। और वो सिर्फ देखते ही नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं कि ये यूनिवर्स क्या है, किसने बनाया है, ये मल्टीवर्स, ये गैलेक्सीज कैसी होती है, किसने बनाया है, वो खुद कहाँ से आए हैं। बताइए, आपके मन में सवाल आता है? अगर आता है तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ दैट यू आर इन दिस जर्नी, ओके। और सिर्फ मैं कौन हूँ तक ही हमारी जो कहते हैं ना सवाल ख़त्म नहीं हो जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। ये सवालों का उठना ही अपने आप में शो करता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट ओनली कनेक्टेड विद द डीएम, यूनियन और रीयूनियन, ठीक है। आप आत्मा हैं, ये आप जानना चाहते हैं हमारे आत्मा का तत्व किस परम तत्व से बना है, क्या होता है परम तत्व, क्या होता है महातत्व, ठीक है। ये सब अगर जानने की आपको जिज्ञासा है तो ही समझ लीजिए आप रियल ट्विन है, ट्रू ट्विन है। बिकॉज रियल ट्विन्स, they used to go through with the giant spiritual awakening and their soul wants to set itself free. ये main purpose है। You want to break down the old belief system and you want to come in authentic core. और ये सब कैसे होगा जब तक आप अंदर का पूरा मैल कचरा साफ नहीं करेंगे। True twins wants to break the illusion
ओल्ड स्ट्रक्चर्स, बिलीफ सिस्टम, एंड यू वांट टू डिसॉल्व ईगो। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी? ज्ञान से होंगी, राइट? You need to shed lots of layers, ancestral lineage, your past trauma, everything. You want to heal your relationships. You want to heal your physical and emotional blocks. ठीक है? You want to awaken your mind, your physical body. You want to awaken your emotional body. Everything. ये कैसे होगा? ये सब जब तक आपको जिज्ञासा नहीं होगी, आप जानना नहीं चाहेंगे, सब नहीं हो सकता है क्लियर। ठीक है? हम लोग सिर्फ यहाँ पर मेडिटेशन करने नहीं आए हैं। गीता में भी कहा गया है ना कि जब तप ध्यान से नहीं, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञान से आप अपने सारे विकारों को जला सकते हैं, सारे पापों का नाश कर सकते हैं और परम तत्व महातत्व को ही प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है? तो हमें यहाँ पर आके उस हाईएस्ट ज्ञान को पाना है, और ये पाने की अगर चाह रखते हैं तो आप ट्विंस हैं। हमें ज्ञान की गंगा में नहीं, हमें ज्ञान के सागर में गोते लगाना है। ठीक है? और भगवान भी ऐसे ही लोगों को अपने प्रिय मानते हैं जो ज्ञान के सागर में गोते लगाते हैं और विचार सागर में मंथन करते हैं। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हर पल, जो हम लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड बोलते हैं, सब प्रति पल ये अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। ठीक है? ब्रह्मांड मतलब एक ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मा का 100 साल। अब इस पे मैं डिटेल में बात कभी और करूँगी कि एक ब्रह्मांड की उम्र कितनी होती है। ब्रह्मा का 100 साल। तो अगर एक ब्रह्मांड की उम्र इतनी कम होती है तो समय मतलब यू मस्ट नो द कोरिलेशन बिटवीन द टाइम, स्पीड एंड स्पेस। ठीक है? तो फिर प्रलय भी होता होगा। तो प्रलय भी कितने प्रकार के होते हैं? कल्प प्रलय, अर्ध प्रलय, युगांतर के प्रलय, मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड की महाप्रलय। ठीक है? कई प्रकार के प्रलय होते हैं। इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम जिस ब्रह्मांड में हैं ये भी परमानेंट नहीं है। तो जब ब्रह्मांड ही परमानेंट नहीं है तो हम भी यहाँ परमानेंट नहीं हैं। जब हम परमानेंट नहीं हैं तो लेट्स शेड द लेयर्स ऑफ ईगो and all toxins, and let's know our God, our almighty authority. जानना, अगर आप ट्रू ट्विन है तो आपको रीयूनियन और यूनियन के ऊपर यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू नो। जैसे कि प्रकाश, क्या प्रकाश? हमारी डिवाइन लाइट, परम प्रकाश, हमारी ऑलमाइटी लाइट, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, परम तत्व, महातत्व, सब जानना चाहिए। ये सूक्ष्म जगत क्या होता है, ये हमारा जो अर्थ प्लैनेट, ये स्थूल जगत है, उसके ऊपर सूक्ष्म जगत क्या होता है, किसने बनाया है, कैसे बना है। एंड यू नो कि जो ये स्थूल जगत, जो हमारा ये अर्थ प्लैनेट है, ये सूक्ष्म जगत रूल कर रहा है। और हम लोग क्या समझते हैं? इसने बुरा किया, वो मेरे संग पॉलिटिक्स कर रहा है, वो मेरे संग कंपटीशन कर रहा है, वो मुझे जज कर रहा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हम लोग आपस में ही जितना देख पा रहे हैं उतना ही समझ पा रहे हैं, मगर सच्चाई क्या है? हमको कौन रूल कर रहा है? जो दिख नहीं रहा है वो हमें रूल कर रहा है, और हम ये जानते ही नहीं है। बीइंग ट्विन फ्लेम्स, सूक्ष्म जगत हमें रूल कर रहा है। आपको पता है आज जो हमारा अमर लोक है, स्वर्ग लोक है, वहाँ से 33 करोड़ देवी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर सब इस अर्थ प्लैनेट में आए हुए मनुष्य फॉर्म में, और हम सब भी डिफरेंट प्लैनेट से आए हैं मनुष्य फॉर्म में। सिर्फ अकेले ट्विन सोल्स ही नहीं है जो डिफरेंट प्लैनेट से आए हैं, अनेक लोकों से लोग इस अर्थ प्लैनेट पे आए हैं। ठीक है? तो अल्टीमेटली हमें लौकिक से अलौकिक, अलौकिक से पारलौकिक ज्ञान को जानने का अगर मन करता है तो समझ लीजिए कि आप एक
एक बहुत ही हाई क्वालिटी की आत्मा है, आप एक ट्विन फ्लेम है, आप एक मास्टर सोल हैं। इट्स नॉट एन ईगो टू से आई एम मास्टर सोल। कई लोग कहते हैं इट इज़ ईगो टू से योर सेल्फ मास्टर सोल। नहीं, देयर इज़ डिफरेंस। मास्टर सोल्स होते हैं जो डिफरेंट प्लैनेट्स से आते हैं और जिनका इंटेंशन सिर्फ 3D में फंसना नहीं है, मटेरियल थिंग्स में फंसना नहीं है। मास्टर सोल्स किसी इल्यूजन में नहीं रहते हैं कि ये मेरे अटैचमेंट्स हैं, फादर मदर भाई एंड लव एंड इंटेंसिटी एंड एवरीथिंग। हम इसमें नहीं फंसते हैं। द सो वी आर मास्टर सोल्स, वी कम हियर फॉर अ बिग पर्पस। और ये सब हमारे जानने की हमें इच्छा होती, जिज्ञासा होती है। सो इट्स नॉट एन ईगो। क्या आपको पता है कि हमारा कृष्ण भी 16 कलाओं का कृष्ण है। 16 कला मतलब पावर, जबकि हमारा जो ऑलमाइटी लॉर्ड है इट इज़ 100% पावर का, मतलब आत्मा की जो पावर होती है। तो आपको ये सब चीज़ें, तो हम जिससे पावर लेंगे, जिसके बारे में सोचेंगे, उसी की पावर हमें मिलेगी। आप एंटिटी के बारे में सोचोगे, डरोगे, घबराओगे, तो आपको एंटिटी की पावर मिलेगी। पावर इन द सेंस कि आप लो वाइब में रहोगे। आप ऑलमाइटी अथॉरिटी के बारे में सोचोगे तो आपको 100% पावर वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी की 100% पावर आपको मिलेगी। और उसकी पावर क्या होती, डू यू नो? उनकी वाइब्रेशन में रहने से आपके सारे कर्म, आपके सारे विकार जल जाते हैं। ठीक है, ये सब जानकारी होना ज़रूरी है। हमारा आत्मा का स्वरूप कैसा है, हमारा जो परम धाम जाने की इच्छा, परम धाम कैसा है, महापरम धाम कैसा है, क्या हमें परम धाम प्राप्त होगा? ठीक है। और अपने आप को धर्म से ऊपर उठाइए। बहुत से लोग कहते हैं मैम मैं चक्रास नहीं करती, मेरे धर्म में ये नहीं है। हाँ, ये सब चीज़ें उठिए। ठीक है, अपने आप को उच्च अविनाशी जो हमारा अमर लोक है वहाँ जाने का, वहाँ पर उसकी प्राप्ति का उद्देश्य बनाइए। महापरम धाम के ऊपर की प्राप्ति का उद्देश्य बनाने के लिए आपको छोटे छोटे धर्मों से, ये सब धर्म बहुत छोटी सी चीज़ है, इनसे ऊपर उठिए। ठीक है, आपकी आत्मा आज तमो प्रधान हो गई है, विकारों से भर गई है, बुराइयों से भर गई है। अपनी आत्मा को सात्विक बनाइए, अपनी आत्मा की जागृति करिए। अगर ट्विन सोल्स है तो हम सिर्फ रियूनियन और रीयूनियन के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी आत्मा की जागृति करने के लिए आए हैं। अपने अस्तित्व को ढूंढिए। ठीक है, सोचिए कि आपका रचयिता, आपकी आत्मा का रचयिता कौन है। अपने अंदर के ब्रह्म ज्ञान को जागृत कीजिए। अपने खुद को जीवन मृत्यु के इस चक्कर से ख़त्म करिए, इस चक्कर को। अनंत जन्मों में आप यहाँ पर बार बार धरती लोक में आ रहे हो। ठीक है, क्यों बार बार जन्म बंधन के फेर में फंस रहे हो? खुद से पूछो। इतने रिश्ते हैं आपके, इतने रिश्तेदार हैं, सब लोग हैं जिनको आप अपना मानते हो, इतने अटैचमेंट्स हैं, तब भी आपका आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है? आपका आत्मज्ञान जागृत क्यों नहीं हो रहा है? हमारा लक्ष्य क्या है? ठीक है, आप तो सोचा कि आपको अगर आज आपकी गति हो गई तो आपकी आत्मा छोड़ के किस लोक में जाएगी? कौन है हमारा ईष्ट? कौन है हमारी आत्मा का रचयिता? ठीक है, क्यों नहीं हम निकल पा रहे हैं इस वासना से? और अगर वासना में इतना सुख है तो सोचिए हमारे परम पिता परमेश्वर में कितना सुख होगा। तो हम उसको चूज क्यों नहीं कर सकते? अनंत कोटि ब्रह्मांड का ज्ञान अर्जित करने का अब समय आ गया है। डोंट वेस्ट योर टाइम नाउ, सिंपली इन यूनियन एंड रीयूनियन। वो सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। नो व्हाट्स योर पर्पस। ठीक है, फालतू समय 3D में फंस कर या खुद के माइंड को मैनिपुलेट कर कर, शक कर कर, ये सही है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, जज कर कर मत वेस्ट करिए।
ये टाइम है महापरिवर्तन का, टाइम ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बटरफ्लाई इसलिए नहीं बनाया कि आप बन के उड़ो और फिर से वही करो, वही बबल फेस और वही रोमांस। अगर आप अभी भी वही करना चाहते तो यू शुड डाउट योर सेल्फ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप सिर्फ इसी लोक की आत्मा हो, या आप पारलौकिक आत्मा हो, या आप सिर्फ इसी लोक की आत्मा हो कि जिसको इवॉल्व होके फिर से वही सब करना है। ठीक है, लास्ट में इतना ही बोलूँगी कि जो हमारे परम पिता परमेश्वर ऑलमाइटी लॉर्ड, हर वक्त उनकी वाइब्रेशन में रहिए। आपका हमारे को जो बीमारियाँ होती है, जो हमारे अंदर विकार होते हैं, हम दवाइयाँ जब तो खा लेते हैं, लेकिन वो जो हमारी पेन बॉडी होती है, वो दवाई खाने के बाद आपको क्या लगता है फिजिकल बॉडी से दूर हो गई? वो आपकी सूक्ष्म बॉडी में वो रहता ही रहता है, वो जलता नहीं है। अगर आपको सिर में दर्द कर रहा है, आपने दवाई खा ली, तो वो अभी यहाँ से माइंड से चला गया, क्योंकि आपके माइंड को वो इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, बट इट इज़ इन योर इमोशनल बॉडी। ठीक है, तो आपके सारी बीमारियाँ उन्हीं आपके सूक्ष्म शरीर में रहती हैं, चाहे आप कितनी भी दवाइयाँ खा लो। सो हमें ये सारी बीमारियाँ, सारे विकार, सारे ब्लॉकेजेस, पास्ट लाइफ ट्रॉमास, एंसेस्ट्रल लीनेज, सबको जड़ से जगाना है। तो कैसे होगा? आपका स्थूल शरीर से आपका सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से आपका कारण शरीर, कारण शरीर से आपका महाकारण शरीर, सब आपका एक्टिवेट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा जब आप अपने आप को ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्ट करके रखेंगे हमेशा। और आप ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं आज, वो जानने की अगर आप उत्सुकता रखते हैं, मन लगाते हैं, उसको अपने जानने का अपना पर्पस बनाते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम्स इन सिंपली यूनियन एंड रीयूनियन। वो सब तो हो ही जाएगा। सेव योर टाइम, सर्व फॉर मदर गाया एंड हेल्प योर सेल्फ। लव एवरीवन अनकंडीशनली।